क्या आपको पता है कि आप अपनी डाइट से शुगर को सिर्फ 2 हफ्तों के लिए बाहर निकाल दें तो क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं आपको। इंसान को बहुत सी बीमारियां होती हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स खाने की वजह से। 2 हफ्ते 14 दिन जब आप अपनी शुगर को वाकई ही इसको अपनी डाइट से निकाल देते हैं, जिसमें आपकी चीनी, चावल, रोटी और इस तरह की तमाम चीज़ें जिनमें शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स है, उनको आप डाइट से बाहर निकाल देते हैं, तो सबसे पहले आपको जो तलब होती है इंसानों को कि कुछ मीठा खाना है, रोटी की तलब, चावल की तलब, कई लोगों को तो पेट नहीं भरता कि जब तक वो चावल या रोटी ना खा ले, उसकी तलब भी एकदम से नीचे आ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई इस तरह के हार्मोन्स हैं जो रिलीज़ होते हैं जब हम शुगर्स खाते हैं, और वो फिर हमें और खाने पे मजबूर करते हैं। दूसरा, देखिए मैं ये बात तो आपको कह रहा हूँ, लेकिन जब तक आप इसको खुद नहीं ट्राई कर लेते तब तक आपको वाकई महसूस नहीं होगा कि कैसे आपकी जो भूख है वो कम हो जाती है। अगर आप दिन में 4 या 5 दफ़ा खा रहे हैं तो शायद सिर्फ 2 दफ़ा आपको भूख लगे जब आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे और 2 हफ्तों के लिए शुगर को रिमूव कर देंगे। हमारे जिस्म के अंदर जब हम कोई चीज़ डालते हैं जिसमें शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स होती है तो वो लेवल ऊपर जाता है और फिर वो फ़ौरन नीचे आता है, और जब वो नीचे आता है तो फिर भूख लग जाती है, फिर इंसान खाता है, फिर वो ऊपर चला जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा ब्लड लेवल, शुगर लेवल एक नॉर्मल इस तरह से एक लाइन में हो। तो शुगर को रिमूव करने से वो आपके ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहते हैं और आपको भूख उस तरह से नहीं लगती। फिर आपके अंदर आ जाता है फटीग। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि खाने के बाद थक जाते हैं, नींद आती है, लेटने का दिल करता है, ब्रेन उस तरह से एक्टिव नहीं रहता। तो ये भी ब्लड शुगर लेवल का ही प्रॉब्लम है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर कंज्यूम करते हैं तो ब्रेन भी डल हो जाता है, उसको भी फिर थकन महसूस होती है। लेकिन जब आप इसको रिमूव करते हैं तो आपका ब्रेन भी एक्टिव रहता है और आप भी एक्टिव रहते हैं जब आप खाना खा लेते हैं, या थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में आपको ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है। चौथा पॉइंट आता है आपका पानी का। आपकी बॉडी के अंदर ना एक्सेस वाटर वेट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स या जो शुगर्स होती है ना, ये पानी को जज्ब कर लेती हैं। जब आप 14 दिनों के लिए शुगर को कट ऑफ करते हैं तो पहले 3 या 4 दिन आपकी बॉडी का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी नीचे आता है, क्योंकि आपका बॉडी पानी छोड़ देता है जो एक्सेस वाटर वेट होता है। और कई लोगों में ये भी हुआ है कि उनके पहले 6-7 दिन में जब उन्होंने शुगर छोड़ी है तो 13 पाउंड तक उनका वेट नीचे आया है, और वो 13 के 13 पाउंड पानी का एक्सेस वेट था। अब खुद सोचें कि उनके हार्ट के लिए कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट था जो उनके दिल पे अफेक्ट कर रहा था। तो जब आप इसको छोड़ देते हैं इसको, तो आपकी बॉडी जो है वो वाटर को रिलीज़ करती है जो उसको ज़रूरत नहीं है, और फिर उसके बाद आपके जो पेट वाले सेक्शन से है उसमें जो आपका फ़ैट है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है। और आप देखते हैं कि कैसे आपकी जो इंचेस हैं, आपकी किसी चीज़ की इंचेस भी कम होना शुरू हो जाती हैं। फिर हम आते हैं आपके मूड पे। ये जो शुगर है, इस शुगर को छोड़ने से आपका मूड बहुत बेहतर होता है। आप अगर पहले स्टबर्न महसूस कर रहे हैं, बेजार एक मूड आपका है, कोई आपको चिड़चिड़ाहट है आपके अंदर, तो आपको ये इसके अपनी डाइट से बाहर निकालने के बाद बहुत एक कामनेस महसूस होगी, एक आपको एक स्टेबल किस्म का मूड आपको महसूस होएगा, और आपके जो ब्रेन फंक्शन है वो भी बहुत बेहतर तरीके से आपका एक परफॉर्म करेगा, आपकी ब्रेन एक्टिविटीज़ जो होंगी। फिर हम आते हैं आपकी स्किन पे। आपकी स्किन जब आप शुगर को छोड़ देते हैं तो उसमें एक आपकी एक्नी कम होती है, आपकी ग्लो आती है स्किन पे। औरतों के लिए स्पेशली जब वो शुगर का बहुत ज़्यादा करते हैं इस्तेमाल, तो एक हार्मोन है एंड्रोजन, वो एंड्रोजन रिलीज़ होता है जो एक्नी कॉज करता है। और मर्दों के लिए जो शुगर की बहुत डाइट में इस्तेमाल करते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे चला जाता है, और उसकी वजह से उनको और बहुत से ज़्यादा फिर मसले आते हैं। 7वां पॉइंट है आपका कि आपकी जो जोड़ों में या आपके घुटनों में, टांगों में स्टिफनेस होती है, एक सख्तपन आ जाता है, वो आपका बिल्कुल
आप उससे आराम मिल जाता है आपको, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। जो शुगर है वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। और ये कम क्यों होती है जब आप शुगर छोड़ देते हो? क्योंकि हमारी बॉडी, समझिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो पेट्रोल है वो चेंज हो जाता है, जो तेल है। हमारी बॉडी ग्लूकोज के बजाय फैट्स को तोड़ के एनर्जी लेना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपका माइंड हेल्थ, आपकी मूड, आपका डाइजेशन, आपकी जो स्टिफनेस है, ये सब इसमें बेहतरी आती है। जब आप कार्ब्स को छोड़ते हैं, शुगर को छोड़ते हैं, तो पहले 3 दिन वाकई बहुत मुश्किल होते हैं। ऐसा लगता है जैसे मतलब कि नहीं हो पाएगा, लेकिन सिर्फ 3 दिन आपने गुजारने हैं। वीकनेस फील, आपका माइंड ऐसे करता है जैसे आपको वीकनेस फील हो रही है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में न्यूट्रिशनल यीस्ट डाल दें, या फिर आप अपनी डाइट में पोटाशियम का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर दें, तो आपको शायद इसके जो 3 दिन में लोगों के लिए मुश्किल होता है वो आपको इतना मुश्किल ना लगे। और आप फिर उस 3 दिन से जब गुजर जाएंगे तो आपको इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये मैं कर चुका हूँ, आजमाई हुई चीज़ है। आपके माइंड बहुत क्लियर हो जाता है, आपकी जो थकन वाली फीलिंग होती है वो चली जाती है, नींद बहुत बेहतर होती है, आपके ब्लड शुगर लेवल बेहतर होता है। और दूसरा, जिनको फैटी लिवर होता है, जिन लोगों का भी पेट ज़्यादा होता है उनको फैटी लिवर भी ज़्यादातर होता है, तो आपकी बॉडी सबसे पहले वो लिवर से भी फैट निकालना शुरू कर देती है। और बहुत से लोगों का देखा गया है कि उनका फैटी लिवर भी बेहतर हो गया है। आपकी जो पेट के इन्फ्लेमेशन होती है, सोजन होती है, वो कम हो जाती है। आपका जो स्ट्रोक का रिस्क होता है, जिन लोगों को स्ट्रोक का रिस्क होता है, वो नीचे जाता है। हमारी बॉडी के अंदर नए एंजाइम्स बनना शुरू हो जाते हैं, ब्रेन सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। हमारी लिवर के अंदर जो क्लेंजिंग होती है वो प्रोसेस बेहतर होना शुरू हो जाता है। किडनी का जो फंक्शन है हमारा वो बेहतर होता है। तो इतने अनगिनत फ़ायदे हैं ये शुगर सिर्फ 14 दिन छोड़ने से। आज आप अपना प्लान करें कि मैंने अगले 14 दिनों के लिए चीनी का या शुगर का नहीं करना। प्लीज़ गूगल कर लें उन चीज़ों में जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या शुगर होती है। ऐसी ऐसी चीज़ों में आपको शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगी जिसमें आप सोच भी नहीं सकते, जैसे दही हो गई, दूध हो गया, रोटी हो गई, चावल हो गए, ये जो आपके सीरियल होते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ों में ये सब शुगर है। तो आप एक दफ़ा इसको रिमूव करें, अपनी डाइट को क्लीन करें, और फिर उसके बाद अपना अफेक्ट या आपकी जो बॉडी में जो असर आया है उसको शेयर करें सबके लिए, ताकि हम सब इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।